हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री बुक का एक छोटा सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है और क्लास 12 के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए टॉपिक क्या है। रासायनिक समीकरण में उपस्थित दोष को दूर करना। यानी कि किसी समीकरण में दोष होता है, क्या होता है, सीमाएं या दोष। हमने एक वीडियो बनाया था, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें हमने किसी समीकरण में उपस्थित दोष को या सीमाएं को बताया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि किसी रासायनिक समीकरण में जो दोष रहता है उसको दूर कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम एक यहाँ पर रासायनिक समीकरण को लेंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण के साथ साथ पहला दोष को दूर करने का नियम भी लिख लिया, ठीक है। पहला नियम ये होता है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो तो अभिकारक में ऊष्मा जोड़ दिया जाता है, और यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो तो प्रतिफल में ऊष्मा को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है समीकरण के रूप में Fe+S, और इसमें ऊष्मा क्या किया है, बाहर से जोड़ा है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। पहले वालों को क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और दूसरा समीकरण यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं C+O2। जब C+O2 का अभिक्रिया होता है तो CO2 बनता है, और इसमें से ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो जिस अभिक्रिया से मुक्त होगी उसको हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि समीकरण में दोष को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को, उसमें एक में ऊष्मा जोड़ सकते हैं और एक में ऊष्मा अपने आप क्या होगा, मुक्त होगा। तो ये पहला नियम है क्या, किसी रासायनिक समीकरण में दोष को या सीमाओं को दूर करने का, ठीक है। अब दूसरे नियम की ओर हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा नियम यहाँ पर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की अवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए ठोस के लिए हम S साइन का, द्रव के लिए L, गैस के लिए G तथा जलीय विलयन के लिए AQ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि S यहाँ पे क्या है, सॉलिड। सॉलिड मतलब होता है ठोस, लिक्विड मतलब होता है द्रव, G मतलब गैस, मतलब क्या होता है, G मतलब होता है गैस, ठीक है। और AQ से विलयन को सूचित किया जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है समीकरण के रूप में CaCO3। यहाँ से इस साइड में इसको S लिखने से इसका ये पता चल जाता है कि जो CaCO3 है ये एक प्रकार का ठोस है, ठीक है। और जब अभिक्रिया के फलस्वरूप ये टूटता है तो किस किस चीज़ों में टूटता है, तो देखिए CaO ये भी ठोस है, ठोस के रूप में क्या होता है, टूटता है। और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होता है, टूटता है। तो यहाँ से संकेत देने से हमें ये बात की जानकारी हो जाती है कि इन समीकरण में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ, ठोस का प्रयोग हुआ है या द्रव का या गैस का, ठीक। Zn जैसे है तो Zn क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है। H2SO4 विलयन एक प्रकार का है। तो एक विलयन में जब जिंक को क्या किया जाता है, डुबाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो ZnSO4 विलयन का निर्माण होता है और H2 गैस निकलती है। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण में इन संकेतों के माध्यम से हम उसके दोष को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। यहाँ पे नियम है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति हो तो सूत्र या संकेत के बगल में तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दे दिया जाता है। यानी कि जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया गया है, ठीक है, Zn + H2SO4। इस अभिक्रिया जब होता है तो ZnSO4 + H2 गैस निकलता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर गैस मिला हुआ है यहाँ पे अलग हो जाता है। तो इसको गैस दर्शाने के लिए आप तीर का चिन्ह क्या कर देंगे, ऊपर की ओर दे देंगे। तो यहाँ पे शिक्षक जो होंगे वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा क्या किया है, यहाँ पे इसको गैस दर्शाया है, ठीक है। तो गैस को दर्शाने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, सूत्र या संकेत के बगल में तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दे दिया जाता है।
अगला नियम है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण हो तो सूत्र या संकेत के बगल में तीर का चिन्ह नीचे की ओर दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक समीकरण दिया गया है AgNO3 प्लस NaCl और तीर का चिन्ह जब अभिक्रिया करता है तो AgCl और प्लस NaNO3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये एक प्रकार का अवक्षेप है। ठीक है, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह कहाँ दे देते हैं, नीचे की ओर, और गैस को दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह कहाँ दे देते हैं, ऊपर की ओर। अब लास्ट और अंतिम एक दोष को दूर करने का नियम क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला नियम है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो तो तीर के चिन्ह पर ताप, दाब, सांद्रण, H2SO4 इत्यादि लिख दिया जाता है। इनमें से किसी एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल आप तीर के चिन्ह पर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पे अभिकारक होता है, यहाँ पे कोई अभिकारक समीकरण होगा, सूत्रों का संकेत होगा, और जब अभिक्रिया करेंगे तो ताप, दाब, सांद्रण, H2SO4 इनमें से आप किसी एक का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं तीर के चिन्ह के ऊपर, और अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर प्रतिफल का निर्माण होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए और इसको कॉपी में अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य साइंस टॉपिक को लेकर।